तो कलीसिया को हमें समझाने के लिए बाइबल में अलग अलग दृष्टांत का मतलब उदाहरण दिया है। आ मंडली को बुझेगा निमंते अलगा अलगा दृष्टांत दिया जाय अछि। तो कैसे हम कलीसिया को विवरण कर सकते हैं? आ मंडली को के प्रकार हमें वर्णना करि परिबा। तो एक है यीशु मसीह की देह, आ गोटे विषय अछि यीशु ख्रीष्टकर शरीर। दूसरा है परमेश्वर का घराना, आओ हमें कहि परिबा ख्रीष्टन को परिवार। और एक तीसरा है परमेश्वर का मंदिर, आओ तृतीय नंबर अछि परमेश्वर ख्रीष्टन को मंदिर, और चारवी है यीशु मसीह का दुल्हन, आओ 4 नंबर विषय अछि ख्रीष्टन कर कन्या, और पांचवी है यीशु मसीह का झुंड का मतलब भेड़ों का झुंड। आओ यीशु ख्रीष्टन गोटे गोष्ठी समूह। तो ये सब वास्तव में क्यों लिखा है कि हमें कुछ आत्मिक ये चर्च कलीसिया के बारे में समझाने के लिए दृष्टांत के रूप में लिखा है। अरे कहीं से वाक्य मान लिखा जाय अछि, कहीं आत्मिक रूप रे मान को बुझाय पे लिखा जाय अछि। लेकिन ये सिर्फ दृष्टांत नहीं, एक्चुअली ये कलीसिया का प्रवर्तन का मतलब फंक्शनिंग ऐसे होती है। केवल चरित्र किछि सो फंक्शन एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे उदाहरण दिए। आओ मंडली से कार्य को बुझाय पे लिखा जाय अछि। तो सबसे मेन इलस्ट्रेशन या दृष्टांत है यीशु मसीह का शरीर, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मुख्य गोटे उदाहरण होछि यीशु ख्रीष्टन शरीर। तो इफिसियों की पत्री पहला अध्याय का 22 और 23 संपत्ति। एफिसियों पुस्तक 1 तार 22 और 23 को पढ़िबा। ठीक है, उसमें समझने के लिए बहुत है, लेकिन इधर क्या लिखा है कि यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। आओ यीशु ख्रीष्ट मंडली रो मस्तक स्वरूप। तो सिर का अर्थ क्या है? हमारे ऊपर है ना, हमारे शरीर में सिर है। आओ शरीर अर्थ कोन है? हमर शरीर ऊपर गोटे मस्तक रही अछि। हमारे शरीर में सिर नहीं है तो क्या होगा? आ यदि हमर शरीर रे मस्तक नहीं तो कौन है? शरीर में इसके ऊपर सिर नहीं है तो क्या होगा? जीवन नहीं। आ शरीर रे जदि मस्तक नहीं ताले गोटे मनुष्य बंची पर नहीं। सुना जाउछि कि बंद करा फैन? आपको सुना जी आगे कैसा हवा में थोड़ा स्पीड नींद आ जाएगा। लो वही स्पीड में ले। खाना अभी खाए हैं, हाँ, ज्यादा हवा होने से पूरा सुस्त लगेगा, नींद आएगा। ठीक है। गर्म होने से सुनते रहेंगे। तो देखो थोड़ा ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। आ यीशु ख्रीष्ट मंडली रो मस्तक स्वरूप। समझने के लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में एक सिर है। आ बुझा पाए कौन से कष्टदायक नहीं। हमर शरीर ऊपर हमर मस्तक रही अछि। लेकिन सिर की महत्वपूर्णता क्या है? आ मस्तक रो गुण कौन? तार मुख्य काम कौन? पूरा शरीर का कंट्रोल, नियंत्रण करता है ना। आ मस्तक शरीर रो प्रत्येक नियंत्रण करि थाए। तो हमारे ये सिर के अंदर एक ब्रेन है, जो हम दिमाग इसे मस्तिष्क ऐसे बोलते हैं। आ हमर मस्तिष्क भीतर गोटे बुद्धि अछि। सबको इस ब्रेन कंट्रोल करता है। आ से बुद्धि सब विषय कौन करे? नियंत्रण रखे। तो कलीसिया के सिर यीशु मसीह है, ऐसे बोलने का अर्थ ये है कलीसिया के ऊपर पूरा नियंत्रण, कंट्रोल यीशु मसीह करता है। आओ मंडली ऊपर ख्रीष्टन शरीर अर्थ से मंडली को
पूरापूरी भावरे नियंत्रण रे रखती। और बाइबल में लिखा है पत्नी का सिर पति है। आ बाइबल ए प्रकार लिखा जाए गोटे स्त्री मस्तक तार स्वामी अटे। तो ऐसा अर्थ क्या है? सिर्फ कंट्रोल नहीं, देखभाल करता है, ये ना पालन करता है। केवल नियंत्रण नाय तार प्रतिपालन मध्य करती। तो यीशु मसीह कलीसिया के सिर होकर कलीसिया को ये ना सबसे बेस्ट रीति में पालन करने के लिए उसके लिए कंट्रोल करता है। आ जीशु ख्रीष्ट मंडली को केवल मस्तक रूपे नहीं ताको उत्तम भावरे प्रतिपालन करवा जानती। लेकिन अभी देखो हमारे ब्रेन हमें कोई प्रेम नहीं करता है। आओ देखो तो हमर बुद्धि हमको प्रेम करे नहीं। लेकिन यीशु मसीह कलीसिया को इतना प्रेम करता है कि अपने लहू बहाया। आओ जीशु ख्रीष्ट मंडली को एक प्रकार प्रेम कल जे रक्त को से बहाइले। तो इधर लिखा है इस सिर के लिए एक देह है। देह का अर्थ क्या है? पूरा संसार में जितने विश्वासी हम हैं वो मिलकर यीशु मसीह का सांसारिक देह है। आओ एक शरीर पर गोटे देह अच्छी से देह ये सब पृथ्वी लोग समस्ते प्रभुंकर गोटे देह अटंती। लेकिन एक जगह में, एक स्थान में, इस गांव में एक छोटी देह है, उस देह का सिर भी यीशु मसीह है। आओ ए जगह मध्य गोटे सान शरीर अच्छी और से शरीर मस्तक होचंती जीशु। अभी देखो हमारे सिर कोई काम नहीं करता है का मतलब बाहरी काम कुछ नहीं करता है। हमरो मस्तिष्क बाहरी को विषय कार्य करे नहीं। वैसे यीशु मसीह आज खुद किसी से सुसमाचार नहीं सुनाता है, कलीसिया में प्रचार करने के लिए नहीं आता है ना गीत गाने के लिए नहीं आता है, हम गाते हैं। आओ आज मध्य जीशु से निजे प्रचार करया पाई गीत गाया पाई आसंते ना हमें निजे करी था। तो जो कुछ यीशु मसीह करना चाहता है अपनी कलीसिया अपनी देह के द्वारा करता है। आओ जदि जीशु कौन से काम करया पाई चाहती तांकर मंडली द्वारा से कार्य को संपूर्ण करती। तो जब मैं बात करता हूँ मेरा ब्रेन इतना एक्टिव है, मेरा शब्द है और हाथ है, सब कुछ का कंट्रोल है। आओ जेतेबेले मु कथा होची मोर सब किछि गोटे सक्रिय होई की चालुची। तो जहाँ विश्वासी हम यीशु मसीह की आज्ञा इच्छा पूरे करने के लिए रेडी है, यीशु मसीह उनके द्वारा अपनी योजना के अनुसार काम करता है। जो विश्वासी माने यीशु ख्रीष्टंकर योजना को सफल करिया पय चाहंती प्रभु सेमानक पय अधिक मन ध्यान दे सेमानक सहायता करंती। और आज यीशु मसीह को कोई नहीं देख सकता। आज यीशु ख्रीष्टन को कई देखी पारंती नहीं। कोई देखा है? लेकिन कलीसिया में आने पर यीशु मसीह का शरीर टच करने का अनुभव होना चाहिए। आओ जेतेबेले मंडली भीतर को आसंतु से यीशुंकर शरीर को अनुभव करबा जरूरी होते। एक बात बाइबल में एक विषय है परमेश्वर का राज। आओ गोटे बाइबल मध्य गोटे विषय अछि परमेश्वरंकर राज्य। तो उसका अर्थ है हर विश्वासी के अंदर एक नया अनुभव है, जो अनुभव परमेश्वर का राज का अनुभव है। आओ प्रत्येक विश्वासी को जीवन रे गोटे अलग प्रकार अनुभव रही अछि, सही विषय को परमेश्वर को राज्य बोले में कहि पारि। हमारे अंदर आनंद है, खुशी है, आराधना है, धन्यवाद है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। आओ अमान को मध्य आनंद अच्छी, खुशी अच्छी, आ पवित्र आत्मा अछंती। वैसे कलीसिया के बीच में मध्य में यीशु मसीह का वास होना चाहिए। और सही प्रकार मंडली को भीतर परमेश्वर ख्रीष्टंकर उपस्थिति रहिबा जरूरी अटे। अभी संसार में बहुत संस्था है, बहुत इंस्टीट्यूशंस है। आओ ये जगत मध्य अनेक संस्था अच्छी, लेकिन कोई इंस्टीट्यूशन कॉलेज में, हॉस्पिटल में, सिनेमा थिएटर में और कचहरी कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, कोई भी और स्पोर्ट्स में कोई भी जगह में परमेश्वर का राज का अनुभव नहीं है। आओ यही भारत वर्ष रे बा अनेक विषय अच्छी, कोर्ट अच्छी, स्पोर्ट सब किछि रही अच्छी, मात्र परमेश्वर को राज्य विषय का को अनुभव भी नहीं। लेकिन जब कलीसिया इकट्ठा करते हैं उधर परमेश्वर का राज का अनुभव है। आ जेतेबेले मंडली एकत्र होंती सेई जगह रे परमेश्वर को राज्य अनुभव भी होइथा।
तो जब हम है ना मिलकर प्रार्थना करते हैं, किससे प्रार्थना करते हैं? आ सब जेतबेले एकत्र होई प्रार्थना करो काको प्रार्थना करिथाओ आमे परमेश्वर से, है ना। और किसकी आराधना करते हैं? कार आराधना करिथाओ और यीशु मसीह की उपस्थिति है। तो मेरी बात यह है, कलीसिया इकट्ठे होना हम कुछ नहीं देखते हैं, लेकिन बहुत बड़ा विषय है। ए मंडली एकत्र हेबा आमे जानि पारुनो मात्र गोटे बड़ विषय अटे। तो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार कलीसिया में चलाने के लिए चाहता है। आओ ख्रीष्ट तांकर मंडली को तांकर इच्छा रे चलाइबा पय चाहंती, लेकिन बाहर है ना शैतान के नियंत्रण में है, लेकिन कलीसिया के अंदर प्रभु की इच्छा के अनुसार हम करना चाहिए। आओ आमे मंडली भितरे प्रभुंकर इच्छा मुताबिक कार्य करिबा जरूरी अटे। तो आज जब तक यीशु मसीह संसार में पृथ्वी में फिर नहीं आता है, कलीसिया यीशु मसीह का रिप्रेजेंटेटिव से प्रतिनिधि है, संसार को दिखाती है कौन है यीशु मसीह। आओ जे पर्यंत ए जगत रे यीशु ख्रीष्ट वास्तव आसीबे नहीं से पर्यंत से गोटे अदृश्य होई निज को परिप्रकाश करुथिबे। और एक और बात है, अभी देखो हमारे शरीर, हमारे पास कितने शरीर हैं? कितना सिर है? कितना अंग है ना? कितना अंग है मैम? बहुत है। तो देखो एक सिर है, एक शरीर है, लेकिन अंग बहुत है ना, मेंबर्स। गोटे शरीर अच्छी, गोटे मस्तिष्क अच्छी, मात्र अंग प्रत्यंग अनेक रही अच्छी। देखो मेरे ये हाथ और ये हाथ दोनों झगड़ा में नहीं है, दोनों साथ मिलकर काम करता है। आ दुईटा हस्त एमाने झगड़ा रे नांती, मात्र मिलित भाव रे प्रेम रे अछंती। कारण क्या है? कारण कोन पई? एक शरीर है, लेकिन देखो ऐसे करते हैं, कैसे कर सकता? ब्रेन है ना। तो जब हम प्रभु के नियंत्रण में है, हम एक साथ काम करते हैं। आ जेते बेला में ख्रीष्टंकर नियंत्रण रे रहू, आमे गोटे संगरे आमे काम करिथाउ। सब लोग मिलकर खाना बनाते हैं, कैसे आज बनाए? आमे जे प्रकार सब मिली करे खाद्य प्रस्तुत करो से प्रकार। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जो कुछ आप प्रभु के लिए करते हैं, कलीसिया के लोगों के लिए करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? प्रभु के लिए करते हैं। जो माने मंडली पय करंती से माने कार पय करंती, प्रभु को पय करंती। ठीक है। तो कलीसिया और यीशु मसीह के बीच में इतना घनिष्ठ रिश्ता है जो अनब्रेकेबल है। आओ जो संपर्क मंडली आ ख्रीष्टंक सहित अछि, एटा केबे भांगीबा जिंस नुहे कि भांगीबा मध्य नाही। लेकिन सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, रिलेशनशिप, रिश्ता नहीं टूटा नहीं कर सकता। आओ जो संपर्क संगठित होई अछि ता केबे मध्य भांगबो नाही। तो हमेशा के लिए हम यीशु मसीह के साथ बांधे हुए हैं। हमें सब बड़े जिसुଙ୍କ सहित बंधा होई अछु। ये किसकी बात है? आनंद बात कथा अछि। परमेश्वर का पुत्र ईश्वर के साथ हमारे संबंध है ना, हमारे रिश्ता हो गई है। आ परमेश्वर ताके पुत्र सहित हमनकर संपर्क स्थापन होई अछि। एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। गोटे दिन पय नहीं, सब चिर दिन निमंत्रित। ठीक है। तो यीशु मसीह अभी कुछ समय के लिए अपनी कलीसिया छोड़कर कहाँ गया? घर तैयार करने के लिए गया। आओ तंगर मंडली को परित्याग करे से घर प्रस्तुत करे पय जाइछथि। लेकिन फिर आ जाएगा और कलीसिया को ले जाएगा। पुणी थोड़े आसीबे आ मंडली को नहीं की जीवे। तो ये ना कनेक्शन, ये रिलेशनशिप, ये जॉइंट कभी भी टूट नहीं जाती। जो संपर्क ख्रीष्ट मंडली भीतर अछि केबे मध्य भांगिबो नाही। सबके लिए क्लियर है? सब बुझी पारले। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 11 से 13। एफिसियों पुस्तक 4 तर 11-13 पर्यंत। से काहाकु प्रेरित, काहाकु भाववादी, काहाकु सुसमाचार प्रचार, पुणी काहाकु पालक और शिक्षक रूपे नियुक्ति करी दान करी अछंती। जेपरि साधु माने सेवा कार्य निमंते सिद्धि
ଲାଭ କରନ୍ତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଶେଷରେ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନରେ ଏକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ହେଉ। तो देखो इधर है ना बहुत बातें है, लेकिन 12 में देखिए पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देव उन्नति पाए। इस विषय के लिए क्या करता है यीशु मसीह कई लोगों को कलीसिया में दे दिया। ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ 11 ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରନ୍ତି। तो पहले मैं आप सबको बताया कि हम सब लोग प्रभु में आगे बढ़ना है, कलीसिया के अंग होकर हम आगे बढ़ना चाहिए। हमारे काम जो हम करना है हम करना है। ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ଅଛୁ ତ ସବୁ ମିଳିମିଶି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। तो मेरा हाथ जो काम करता है मेरी आंख नहीं कर सकता। ଯୋଉ ହାତ ମୋର କାମ କରୁଛି ତା ଆଖି କରିପାରିବ ନାହିଁ। कर सकता है? नहीं। कान अलग है, आंख अलग है ना, हमारा मुंह अलग है, हाथ अलग, सब अलग अलग है, अलग अलग काम है। ଆଉ କାନର ଗୋଟେ ଅଲଗା କାମ ରହିଅଛି, ଆଖିର ଗୋଟେ ଅଲଗା କାମ ରହି ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। मैं आपको पहले बताया पास्टर का काम क्या है कि विश्वासियों को तैयार करने के लिए, क्या के लिए? कलीसिया की सेवा के लिए तैयार करना है। ଆଉ ପାଳକର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ନିମନ୍ତେ। वो ये बात इधर लिखा है। ସେଇ କଥା ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି। तो पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किए जाए और मसीह की देह की उन्नति का मतलब बढ़ोतरी होए। और जब तक हम है ना सब लोग मिलकर संपूर्ण विश्वास में, प्रेम में, एकता में प्रभु का ज्ञान तक ऐसे ऐसे आगे बढ़ सकते। ଆଉ ଯେପରି ସାଧୁମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଶେଷରେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନରେ ଏକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ହେଉ। तो इधर का अर्थ क्या है? हर विश्वासी हर संडे कलीसिया में आकर है ना, कलीसिया में जो सेवा हो रहा है उस सेवा के द्वारा हर विश्वासी आगे बढ़ना चाहिए। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ବିଶ୍ୱାସୀ ଆସି ଯେଉଁ ସେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଚାଲିଛି ସେ ଭାଗିଦାର ହେଇ ସେ ବିଷୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह अलग अलग है ना व्यक्तियों को, इधर कई लोगों को प्रेरित, कई लोगों को भविष्यद्वक्ता, कई लोगों को सुसमाचार, कई लोगों को बाइबल शिक्षक, कई लोगों को चरवाहा के रूप में नियुक्त किया है। ସେଥିପାଇଁ କାହା କାହାକୁ ପ୍ରେରିତ, ଭାବବାଣୀ କହିବାର ଦାନ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ବାଳକ, ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଅଛନ୍ତି। समझ लिया? तो प्रभु की इच्छा क्या है? हम कलीसिया के द्वारा हर विश्वासी आगे बढ़ना है और अपना अपना काम करके है ना, अपनी सेवा करके प्रभु के लिए, प्रभु का राज्य के लिए है ना, सुसमाचार के लिए, कलीसिया के लिए हम सेवा करना चाहिए। ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସେଇ ପ୍ରକାର ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେବାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଅଛି। तो हम सेवा लेना चाहिए ଆମେ सेवा ନେଇପାରିବା କି और हम सेवा करना चाहिए। ଆମେ ସେବା ଦେଇପାରିବା? कारण क्या है? अभी देखो आंख देखता है ना, लेकिन नहीं सुन सकता। ଆଖି ଦେଖିପାରିବ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ, तो सुनने के लिए कान का हेल्प चाहिए। ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାନର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ठीक है? तो कलीसिया में अलग अलग वरदान है। एक वरदान है ना, उस व्यक्ति जिसके अंदर एक पर्टिकुलर वरदान है एक काम करता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास दूसरा वरदान है। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦାନ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ଆଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦାନ ଅଛି। तो हम कोई नहीं बोल सकते देखो मैं प्रभु में बहुत आगे बढ़ा, अभी मुझे कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଧିକ ବଢି ଯାଇଅଛି,
आ मते सिखेबा पई कोनोसी ज्ञानर आवश्यकता नाही। तो ऐसे बोलने का कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह का परिपक्वता तक हम आगे बढ़ सकते हैं। आओ आमे ए प्रकार कहबा उचित मात्र ख्रीष्टकर परिपक्वता से स्तर जाए आमे सिखेबार अछि। तो हम कोई यीशु मसीह के जैसे हैं? के यीशु को परि अछंती कि कोई पास्टर है, कोई भविष्यद्वक्ता है, कोई लीडर है, शिक्षक है जो बोल सकते हैं देखो मैं यीशु मसीह के जैसे 100% है ना परिपक्वता में आ गया। आओ के मध्ये कहि परिबे नै मैं पाको मैं हमको संको आओ यीशु को परि मोर परिपक्वता होई अछि। तो हमारे आत्मिक बढ़ोतरी कलीसिया के द्वारा होती है। आमानकर आत्मिक उन्नति मंडली द्वारा ही होई थाए। लेकिन ये पूरे विश्वासियों को यीशु मसीह का शरीर यीशु मसीह की दे करके इधर बताया है। आओ सब विषय को ख्रीष्टकर शरीर रूपे वर्णना करा जाय अछि। ठीक है, हम थोड़ा एक दो वचन भी पढ़ेंगे। पहली कुरिन्थी 12 का 12 और 13। और प्रथम कोरिन्थीय 12 और 12 पद पढ़िबा। पहली कुरिन्थी 1 Corinthians 12:13। 12 और 13 पद पढ़िबा। प्रथम कोरिन्थीय 12 और 13। कारण जेपरि शरीर एक आहु सेतिर अंग प्रत्यंग अनेक मात्र शरीरर समस्त अंग प्रत्यंग अनेक हेले हैं एक शरीर अटे सेहीपरि मध्य ख्रीष्ट जड़ आम्भे माने जिहुदी हो बा ग्रीक हो दास हो कि स्वाधीन हो समस्त तो एक आत्मा द्वारा एक शरीर हेबा उद्देश्य रे बाप्तिजित होई अछि। ओके, आओ समस्त एक आत्मा पान करि। ठीक है, सब लोग थोड़ा इधर देख लीजिए। सिस्टर्स इधर देखिए बच्चों को। अभी देखो इधर बहुत विषय है लेकिन धीरे धीरे आप सब बातें समझेंगे। और इस जगह रे बहुत विषय अछि मात्र धीरे धीरे हमें बुझी जीवा। लेकिन कैसे लिखा है? शरीर एक है, बॉडी एक है। और शरीर एक अटे वैसे है यीशु मसीह का शरीर भी, लेकिन उस शरीर में बहुत अंग है लेकिन सब समान है। आ से शरीर मध्य अनेक अंग प्रत्यंग अछि मात्र सब समान अटे। तो हम नहीं बोल सकते देखो मैं इस परिवार का है, मेरा परिवार का नाम ये है, लेकिन कलीसिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति प्रभु में एक ही समान है। आओ से लोक कहि परिबो नाही कि मोर परिवार लोक ए प्रकार कि से प्रकार मात्र मंडली भितरे समस्त समान अटो। तो कलीसिया में यूनिटी है, एकता है। आ सेते पाए मंडली भितरे एकता रही अछि। तो इसलिए ये कैसे एकता आया, यूनिटी कैसे आया हमारे बीच में? एकता केमिति आसिला? तो हमें एक रूप में का मतलब एकता में लाने के लिए परमेश्वर सब विश्वासी को पवित्र आत्मा को दिया। आओ एकता हेबा निमंते प्रत्येक विश्वासी को पवित्र आत्मा दिया गला। इसलिए लिखा है उड़िया में, देखिए क्या दास हो क्या स्वतंत्र हो। अभी देखो दास स्वतंत्र का डिफरेंस क्या है। पहले समय में कई लोग है ना गुलाम थे, है ना स्लेव्स थे। पुरातन में अनेक लोक माने बंदित परे थिले, दासत्व परे थिले, लेकिन कई लोग स्वतंत्र थे। और किछि लोक माने स्वाधीन जीवन काटुथिले। और पुराने समय में कई लोग परमेश्वर के यहूदी जन थे लेकिन कई लोग विजाती थे। और जो माने यहूदी थिले और केतेक लोक विजाति मध्ये थिले। और कैसे हम बोल रहे हैं, नर है नारी है। आओ नर अछंती और नारी मध्ये अछंती। और शायद पढ़ लिए लोग है, नहीं पढ़ लिए अनपढ़ लोग है। आओ पढ़िबा लोक मध्ये अछंती, अनपढ़ लोक माने मध्ये अछंती। धनी है गरीबी है। और धनी लोक माने अछंती और गरीब लोक माने मध्ये अछंती। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। कलीसिया में कोई भेदभाव धन, एजुकेशन, परिवार क्या है, ये कोई विषय कलीसिया में किसी व्यक्ति के लिए योग्यता नहीं है। आओ धन तार पढ़ा कि परिवार कौन विषय प्रभु को सामने रे ता मूल्यवान नहीं, समान अटे। इधर एक ही बात है, हम सब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। आओ ए जगह गोटे विषय रही है, सब यीशु को विश्वास करो और एक आत्मा को हम स्वीकार किए और पाया है। और एक आत्मा को हमें पाई अच्छु और पान करी अच्छु। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा, और पवित्र आत्मा को बपतिस्मा द्वारा। ठीक है, ये क्या है एक छोटा विवरण में दूंगा।
हम बपतिस्मा जना जल बपतिस्मा वाटर बैप्टिज्म हम लेते हैं, ଆଉ ଆମେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥାଉ। लेकिन विश्वास करने के समय पवित्र आत्मा बाहर से और अंदर से एक व्यक्ति को पूरी रीति में शुद्ध करता है, पवित्र करता है। इसका नाम है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାକୁ ବାହାରିକ ଆଉ ଆନ୍ତରିକ ବିଷୟରେ ସେ ସୂଚି ଆଉ ଶୁଦ୍ଧି କରେ ତାକୁ ଆତ୍ମାର ବାପ୍ତିସ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। तो ये बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा क्या करता है? अंदर वास करता है। ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବାପ୍ତିସ୍ମ ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। तो इधर वही लिखा है, पवित्र आत्मा के लिए ऐसे देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा को द्वारा हमें बपतिस्मा मिला है। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହୋଇଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ। 13 का लास्ट में क्या लिखा है उड़िया में? 13 का लास्ट में 13 का ଏକ ଶରୀର ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକ ଆତ୍ମାରୁ ପାନ କରିଅଛୁ। और କାରଣ ଶରୀର ତ ଏକ ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଅନେକ। नहीं, ठीक है, उसमें लिखा है हिंदी में, और सब हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। वही है 13 हाँ 13 है। हाँ, अर्थ क्या है? हम सबके अंदर एक ही आत्मा है जो पवित्र आत्मा है। ଆଉ ସେ ପାନ କରିବା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ପାଇଅଛୁ, ସେ ଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। अभी देखो हम देखने में कितना फर्क हमारे बीच में है, ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବାରୁ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଆମେ ଦେଖାଯାଉ। लेकिन परमेश्वर देखने में हमें कैसे देखते हैं? ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତି? सबको एक ही समान। कारण क्या है? सबके अंदर पवित्र आत्मा है, सब उद्धार पाए लोग हैं, सब विश्वासी है, एक ही समान है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି। तो बात क्या है? कैसे हम प्रेम कर सकते हैं, कैसे हम साथ काम कर सकते हैं, कैसे हम, है ना, एक देह के जैसे कैसे काम कर सकते हैं? क्योंकि हमारे सबके अंदर पवित्र आत्मा है। ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ପରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଚାଲିପାରିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଆଯାଇଅଛି। थोड़ा क्लियर है? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ठीक है, तो इतना सोचना है हमारी एकता और हमारे का मतलब हमारे, है ना, ऐसे इकट्ठे होने में कितना खुशी और आनंद क्यों मिलता है? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है, हम सबके अंदर पवित्र आत्मा है। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ମିଶିଲା ପରେ एकत्र ହେଲା ପରେ କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ? କାହିଁକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ठीक है, अभी एक और वचन हम पढ़ेंगे, एफिसियों की पत्री 4 का 15 और 16। ଏଫେସିୟ ପୁସ୍ତକ 4 का 4 ତାର 15 ଆଉ 16। 16। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ, ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଦ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଖିଚିତ ଓ ସୁସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରେମରେ ଆପଣାର निष्ठा निमंते निजर बुद्धि साधन करूअछि। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज है ना, भाषा थोड़ा शायद समझने के लिए मुश्किल है, लेकिन हमारे शरीर को देखो। तो ये शब्द बुझिया पे कष्टकर मात्र हम शरीर को देखंतु। अभी देखो हमारे शरीर में कितने अंग है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमारे लिए हमें हमारे शरीर का हाथ चलाना और आंख से देखना और कान से सुनना कुछ दिक्कत है। कारण क्या है? ये सब है ना एकता में एक साथ, है ना, एक शरीर करके वास्तव में अलग अलग अंग है, लेकिन एक जैसे काम करते हैं। ଆଉ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ? କାହିଁକି ସବୁ ବିଷୟ एकताରେ ଅଛନ୍ତି। अभी देखो, एक सुबह मॉर्निंग मेरा हाथ नहीं उड़ा सकता है तो पूरे शरीर में क्या होता है? दर्द है। ଆଉ ଯଦି ସକାଳେ ଯଦି ମୋର ହସ୍ତ ଉଠାଇ ପାରିବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋତେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେବ। तो देखो, एक अंग में कुछ क्या है कमी, क्या दर्द और कुछ है ना कमजोरी अवस्था है, पूरा शरीर के लिए दिक्कत है। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଅଛି ତାହେଲେ ଶରୀର ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ।
लेकिन जो दौड़ने के लिए ना एक्सरसाइज करने के लिए बहुत जवान लोग हैं तो उनके लिए क्या है सब कुछ बहुत ईजी है क्योंकि उनका शरीर पूरा कंडीशन में ଆଉ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି ତାର ଶରୀର ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ ଆକ୍ଟିଭ ଥାଏ है ना इधर से डाबूगौंड तक दौड़ने के लिए भी रेडी होगा ଢାବଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦୌଡ଼ି ପାରିବ है ना लेकिन थोड़ा है ना कमजोर और बूढ़े का मतलब बुजुर्ग लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल है ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ तो पौलुस क्या कहते हैं देखो आप एक शरीर के अलग अलग अंग के जैसे अपना अपना काम ठीक रीति से करो तो पूरा शरीर के लिए क्या है फायदा है ग्रोथ है ଆଉ ପାଉଲ ଏ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି ଶରୀର ଯେ ପ୍ରକାର ନିଜ ନିଜ କାମ କରୁଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁମର ନିଜ ନିଜ କାମ କରିଚାଲ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ତାହା ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ तो हमारे घुटना में है ना दर्द है तो पूरा शरीर के लिए दर्द है लेकिन हमारे शरीर में कोई अस्वस्थता नहीं है तो हम बहुत खुश हैं ଆଉ ଯଦି ଆମର ଆଣ୍ଠୁରେ ଯଦି ବଥା ଅଛି ଶରୀର ପୁରା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆଣ୍ଠୁରେ ବଥା ନାହିଁ ଆମର ପାଇଁ ଭଲ ଅଟେ ठीक है तो बात क्या है କାରଣ କ'ଣ ଅଟେ तो कलीसिया प्रभु में एक है ଆଉ କାରଣ ଏହା ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ଅଟନ୍ତି तो अभी देखो हम अपने आप को ऐसे समझते हैं मैं मेरी पत्नी मेरे बच्चे हम एक परिवार है ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ସାର୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି लेकिन कलीसिया में आने के समय हम एक परिवार में ही हम मिलकर एक परिवार है ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତ ମିଶିକି ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଟୁ तो सब लोग ये परिवार में कलीसिया के परिवार में अपना अपना काम करता है सब लोग रिस्पॉन्सिबल है जिम्मेदार है तो पूरा कलीसिया का काम बहुत जल्दी खत्म होता है ଆଉ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଚାଲିବ एक उदाहरण है आज भाई लोग खाना तैयार किया बहुत धन्यवाद और अनुमोदन ଆଉ ଆଜି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା ଭାଇମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ मैं नहीं जानता हूँ कितने लोग भाई लोग थे लेकिन शायद सिर्फ 2 लोग अकेला काम करते हैं तो कितना कठिन होता है ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମାତ୍ର 2 କି ଗୋଟେ ଲୋକ କଲେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତେ लेकिन 6 लोग करते हैं तो इजी है 10 लोग है तो बहुत जल्दी सब कुछ खत्म होता है ଆଉ 6 ରୁ 10 ଲୋକ ହେଲେ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା तो ये बात हमें समझाने के लिए ये उदाहरण ये इलस्ट्रेशन बहुत बढ़िया है ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଉଦାହରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଅଛି लेकिन हम भूल नहीं जाना हम स्वतंत्र नहीं है हम प्रभु के साथ रहना है प्रभु की इच्छा करना है वैसे हम दूसरों के साथ अच्छी रिश्ता में और प्रेम में रहेंगे ଆଉ ଆମେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଅଛୁ अभी देखो हमारे लिए दिक्कत क्या है हमारे अंदर एक ब्रेन है हम प्रभु से स्वतंत्र काम करने के लिए सोच विचार करने के लिए बात करने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन हमारे हाथ या आंख कुछ नहीं करते पूरा ब्रेन का कंट्रोल में काम करता है ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଆମେ ନିଜେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ମାତ୍ର ଶରୀରକୁ ଦେଖିବା ମସ୍ତକ ବିନା ହାତ କୌଣସି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ମସ୍ତକ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥାଏ तो इसका प्रिंसिपल्स ये है एक सिर है कलीसिया के लिए एक सिर है मस्तिष्क है जो यीशु मसीह ଆଉ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହା ଯେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ और प्रभु यीशु मसीह का नियंत्रण परिपालन में हम रहना चाहिए और मिलकर एकता में काम करना चाहिए कि कलीसिया की बढ़ोतरी के ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଠାରେ ଆମେ ଏକ ଅଟୁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ और इसके लिए पवित्र आत्मा अंदर वास है करते हमें सहायता करता है ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର आत्मा ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଅଛି और हम ये भी सोचना चाहिए अभी देखो बच्चे लोग 10वीं में क्या चाहते हैं 11 में जाना है 12 में जाना है उसके बाद +3 में जाना है वैसे हम भी कैसे सोचना है आगे बढ़ना चाहिए ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଏହା ଭାବନ୍ତି ମୁଁ 12th କୁ ଯିବି +2 କରିବି +3 କରିବି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର आत्मिक स्तर को बढ़ाइबार अछि और बाद में लिखा है प्रेम में सच्ची बात है ना सच बोलना चाहिए ଆଉ ପ୍ରେମରେ ସତ୍ୟ ରହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ इसका मतलब सत्य हम परस्पर नहीं बोलते हैं तो क्या फायदा है ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ନାହିଁ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ
और इसमें एक और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। अभी देखो मेरा ये उंगली है ना बहुत छोटी है, आओ ये उंगली मेरा ब्रेन के साथ पूरा कनेक्टेड है। देखंतु ए मोर गोटे आंगुली मोर मस्तिष्क सहित संयुक्त होइके रही अछि। लेकिन ये उंगली ये सब दूसरे उंगलियों के साथ भी कनेक्टेड है। देखंतु आउ ए तीनटा आंगुली सहित मिसिकी अछंती। तो वैसे बात यह है कि हम यीशु मसीह के साथ पूरा कनेक्टेड होना चाहिए, उसकी इच्छा करना चाहिए। सेही प्रकार आमे ख्रीष्टଙ୍କ सहित संयुक्त होइछु ताको इच्छा अनुसार चलेबार अछि। ये हम बोलते हैं ना वर्टिकल का मतलब ऐसे ऊंचा ऐसे। हमें जो प्रकार सीधा हमें कोई परिवा, लेकिन हमारे भाई बहनों के साथ भी हम अच्छी रिश्ता में जीना चाहिए। मानकर भाई भौणी मान सहित प्रेमरे भलरे बंचिबार अछि। समझ लिया? तो प्रभु के साथ बहुत अच्छी रिश्ता है, लेकिन भाई से बात नहीं करता है। प्रभु सहित भल संपर्क अछि मात्र भाई सहित कथा होना। 1 साल बात नहीं करते तो वो कैंसर है। जदि गोटे वर्ष कथा हेबना ताले कैंसर रे परिणत है। तो बाइबल में लिखा है जो अपने भाई से प्रेम नहीं का मतलब बैर रखता है वो वास्तव में ज्योति में नहीं है। जो लोक भाई को ऐसा करे से आलोक करे नहीं। अभी देखो हमारे शरीर में का मतलब मनुष्य के शरीर में भी बीमारी होती है। शरीर मध्य किछि रोग देखा जाए। एक बीमारी है जिसका नाम है एंटी इम्यून डिसीज। गोटे ऑटो इम्यून डिसीज। गोटे रोग अछि ऑटो इम्यून। इम्यून। उसका अर्थ क्या है? हमारे शरीर के विरुद्ध काम करता है। से रोगर गुण अछि से शरीर विरुद्ध रे कार्य करे। अभी देखो कई घर में है ना, कई परिवार में कभी कभी हम सुनते हैं उधर एक जवान है, वो दारू पीता है, अपनी माँ बाप को मारता है। आम केबे सुनी थारो गोटे जवा लोक अछि तार माँ बाप को से पिटुची। उस परिवार की अवस्था क्या है? बहुत बुरी है। से परिवार परिस्थिति बहुत भयंकर खराब अछि। तो बात क्या है? हम अपने आप को पीड़ित नहीं करना है। निजो को हमें पीड़ित तो करिबा नहीं। तो बाइबल के अनुसार हम सबके लिए, भाई बहनों के लिए, सबके लिए मिलकर भलाई के काम करना चाहिए। हमें समस्त मिलमिशी गोटे उत्तम कार्य करबा जरूरी होते। ठीक है, तो ये बात है। बाद में भी आप ज़्यादा समझेंगे। बाइबल में ये पूरा उदाहरण नया नियम में लिखा है। ज़्यादा पौलुस इस बारे में, इस विषय के बारे में लिखा। पाउलो अधिक विषय नूतन नियम में लिखा अछि। आगामी दिन में आपण माने बुझिबे आ पढ़ंतु मध्य। और एक वचन पढ़ेंगे कुलिसियों की पत्री 1 अध्याय का 18 वचन। कलसीय पुस्तक तार 1 तार 8 पद। ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ରୂପ ଶରୀରର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଆଦି ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ, ଯେପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। तो इधर क्या लिखा है? देह अर्थात कलीसिया। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। देह क्या है? कलीसिया। कलीसिया के सिर कौन है? यीशु मसीह है। सबसे प्रधान है, सबसे मुख्य है, सब विषय में मुख्यता उनके लिए है। शरीर मुख्य होती यीशु ख्रीस्ट। सब विषय उच्चता रहा आवश्यकता रही। तो कलीसिया के लिए एक नियंत्रण करता, पालन करता, प्रेम करने वाला यीशु मसीह प्रभु है। इसलिए उनके बारे में हम बोलते हैं वो सिर है। यीशु ख्रीस्ट आमान को प्रतिपालन करती, लालन पालन प्रेम करती, से मस्तिष्क स्वरूप में कही था। तो आपके शीट में और रेफरेंस है, आप बाद में पढ़ सकते हैं। आपको पेपर रे रेफरेंस दिया से परे पढ़ो। और विश्वासी हम है ना एक देह का अंग है। विश्वासी माने गोटे शरीर सदस्य होती। रोमी 12 का 4 और 5। रोमियो 12 तार 4 और 5 पद। रोमी 12 4 और 5। रोमियो 12 4 और 5। कारण जेपरी एक शरीर रे आत्मांकर अनेक अंग प्रत्यंग अछि, किंतु समस्त अंग प्रत्यंगर कार्य एक प्रकार नुहे, सही परि अनेक जे आम्भे माने ख्रीष्टଙ୍କ ठारे एक शरीर, प्रत्येक परस्पर अंग प्रत्यंग। बात इतना है, शरीर में बहुत अंग है।
ଏତିକି କଥା ଅଛି ଯେ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛି लेकिन हर अंग एक ही समान नहीं, अलग अलग अंग है। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ସମାନ ତାର ନାହିଁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। तो वैसे कलीसिया में भी अलग अलग अंग है, लेकिन सब लोग मिलकर प्रभु की महिमा करना चाहिए। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛି, ମାତ୍ର ମିଳିକି କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। और हम एक दूसरा वजन, ठीक है। तो यीशु मसीह का शरीर क्या है? कलीसिया। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର କ'ଣ ଅଟେ? और शरीर का सिर कौन है? ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ କିଏ? और हम सब मिलकर एक शरीर है, लेकिन शरीर में अलग अलग अंग है, अलग अलग काम है। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଟୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଅଟୁ। तो बाद में हम सीखेंगे, अभी नहीं, कैसे हम काम करना चाहिए, क्योंकि मेरा मेरा क्या है काम, और मेरा जिम्मेदारी बात करना है, तो मैं बात करना चाहिए। ଆଉ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି କଥା ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କଥା तो ହେବି। गीत गाना है, वो गीत गाना चाहिए। ଯାହାର ଗୀତ ଗାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଗୀତ ଗାଉ। जो प्रोत्साहन करना चाहिए, है ना, एनकरेजमेंट देना चाहिए, एनकरेजमेंट देना है। ଆଉ ଯିଏ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେ ଉତ୍ସାହ ଦେଉ। और जो प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना चाहिए। ଯାହାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଏ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। हाँ, तो वैसे हम सब, है ना, कलीसिया के लिए अपने वरदान और अपनी जिम्मेदारी के अनुसार करना है। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଯାହା ବି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। तो ये क्लियर है? कुछ पूछना चाहते हैं? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? थोड़ा सैद्धांतिक जैसे है, लेकिन है ना, बाद में हम समझेंगे कैसे हम मिलकर प्रभु के लिए सेवा कर सकते हैं। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେବ, ମାତ୍ର ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। अभी एक बात हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, परिवार में, है ना, शादी के द्वारा एक पुरुष और एक नारी को परमेश्वर शादी में क्या करता है? जुड़ाता है। ଆଉ ବିବାହରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକତାରେ ଆଣନ୍ତି। तो बाइबल के जैसे पति पत्नी एक ही समान है, वन यूनिट है। ଆଉ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଏକତାରେ ଅଛନ୍ତି। लेकिन दोनों अलग व्यक्ति है, लेकिन अलग स्वभाव है, अलग इच्छा है, अलग सोच विचार है, लेकिन दोनों में एक ही साथ एक है ना, पति पत्नी दोनों में एक है। ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବୋଲି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହେ, ଭିନ୍ନ ଶରୀର ଅଟେ, ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଅଛି। तो वैसे हमारे भी, है ना, का मतलब यूनियन, मिलन यीशु मसीह के साथ हुआ है। हम यीशु मसीह के दुल्हन है। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ମାତ୍ର ଆମେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କନ୍ୟା ଅଟୁ। और एक दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय का 19 से 22 तक। ଆମେ इफिसियों की पत्री ଏଫେସିୟ ପୁସ୍ତକ दूसरा अध्याय 2 ଅଧ୍ୟାୟ 19 से मतलब 22। ତୁମେ ମାନେ ଆଉ ବିଦେଶୀ ବା ପ୍ରବେଶୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମହାନାଗରିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରଭୁକ୍ତ ଅଟ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରେରିତ ଓ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ସେଥିର କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ଏକତ୍ର ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ସ୍ୱରୂପେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଅଛି, तो इधर ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି। हाँ, तो इधर क्या लिखा है? पौलुस बोलते हैं, देखो तुम विजाती लोग थे ଆଉ ପାଉଲ ତମେ ବିଜାତି ଥିଲ, और परमेश्वर को नहीं जानते थे, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନଥିଲ, लेकिन अभी यीशु मसीह के द्वारा, ये ना, सब लोग यहूदी भी हो, विजाती भी हो, परमेश्वर की संतान हो गए हैं। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଜାତି ହଉ ପ୍ରବାସୀ ହଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ଅଛନ୍ତି। और जो उद्धार का काम परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया, उस उद्धार का अनुभव में हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं। ଆଉ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଉଦ୍ଧାରରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଅଛୁ। लेकिन लास्ट में देखिए, हम एक पवित्र मंदिर के समान है। ଆଉ ଶେଷ ଲେଖାଯାଏ ଆମେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର
स्वरूपे अटु। अभी देखो पवित्र मंदिर लिखने का कारण क्या है? पवित्र मंदिर लिखिबार कारण कौन? पुराने नियम में परमेश्वर का हम था, पुरातन नियम रे प्रभु क्यों ठारे थिले? हम था उपस्थिति, मंदिर के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति थी। यरूशलेम मंदिर, जेरूशलेम मंदिर मध्य रे प्रभुंकर उपस्थिति थिला। लेकिन आज कोई मंदिर नहीं है, आज मात्र कौनसी मंदिर नहीं। इसलिए हम बोलते हैं लोग है ना कलीसिया, रोमन कैथोलिक लोग कलीसिया बनाकर बोलते हैं ये परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन ऐसा कोई मंदिर नहीं है। और रोमन कैथोलिक लोग माने गोटे मंडली बने के कहते यह परमेश्वर मंदिर अटे। लेकिन आज परमेश्वर का मंदिर कहाँ है? आज परमेश्वर मंदिर क्यों जगह अच्छे? कौन बोल सकते हैं? हर हम है विश्वासी का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ठीक है? प्रत्येक विश्वासी शरीर पवित्र आत्मा मंदिर अटे। लेकिन इधर क्या लिखा है ना, अलग अलग शरीर, अलग अलग अंग मिलकर फिर एक मंदिर के जैसे होते हैं। आओ अनेक अंग प्रत्येक मिश्र भिन्न प्रकार गोटे मंडली संगठित हुए। तो जहाँ एकता है और प्रेम है, वहाँ परमेश्वर की, यीशु मसीह की उपस्थिति होती है। जो जगह प्रेम और एकता अच्छे से जगह परमेश्वर उपस्थिति रही अच्छे। तो बात क्या है, हम प्रभु में कलीसिया के रूप में, अभी देखो व्यक्तिगत रूप में हमारे लिए बढ़ोतरी है, और व्यक्तिगत भाव में आत्मिक उन्नति रही अच्छे, वैसे कलीसिया के लिए उन्नति है। और से प्रकार मंडल में उन्नति रही अच्छे। शायद आप नहीं समझते, मैं थोड़ा उदाहरण दूंगा। आगु गोटे उदाहरण आपण मानक देवी। कई जगह में इंडिया में कलीसिया है जो अपनी कलीसिया को परिपालन करते हैं, आओ भारत मध्य अनेक मंडल रही अच्छे से माने चलाउछन्ति। और दूसरे जगह में सुसमाचार के लिए, प्रभु के दास के लिए और प्रभु का राज के लिए उधर प्रार्थना करता है, पैसा बेचता है, काम करता है। आओ अनेक मंडली मान अछन से माने प्रार्थना करते और अन्य सेवा को बढ़ाया पे आर्थिक मदद सहायता करते। और कई शहर में, कई टाउन में ऐसे है कलीसिया कुछ है ना हर मनुष्य के लिए, है ना उनकी भलाई के लिए, हर मनुष्य के लिए ओपन रीति में सोशल वर्क करते हैं। मंडली माने प्रकार अच्छी से माने सामाजिक सेवा कार्य करते। और जो कुछ कलीसिया करना है सब कुछ करते हैं, क्योंकि है ना शायद इतना ज़्यादा नंबर नहीं है, 60 है, 80 है, 100 है, लेकिन बहुत काम है ना का मतलब उनका कार्य क्षमता में बहुत आगे है। आओ से अल्प लोक हेले से काम कार्य से अधिक सक्रिय अटंती। और वे लोग दूसरे जगह में लोगों को बेचते हैं, से माने अन्य जगह रे से माने लोक मान को पठाते। तो हम ये सोचना चाहिए, देखो प्रभु हमें इतना अवसर और कैपेसिटी दिया कि हमारे द्वारा, इस कलीसिया के द्वारा ये चारों बहुत काम करना चाहिए। प्रभु मान को अवसर देछन्ति कि मंडली द्वारा झरीगांव ब्लॉक को कवर करया पाए। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए मैं बताया प्रभु का समय में करना है। बुझिया पाए कहले मात्र प्रभु रो समय पे हमें जगेबा, लेकिन हमारे व्यक्तिगत बढ़ोतरी और कलीसिया के रूप में भी हम आगे बढ़ना चाहिए। हमें व्यक्तिगत भाव रे आओ मांडलिक भाव रे बढ़िबार अछि। उसके लिए बहुत प्रिंसिपल्स बाइबल में है, बहुत सिद्धांत गुड़िक अछि बाइबल मध्ये। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक को इधर समाप्त करता हूँ और ये शिष्य को मैं इधर बंद करूछि। इस विषय के बारे में आप कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। जदि किछि पचारबार अछि मते पचारंतु।